हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पॉलिटी का जो चैप्टर चल रहे हैं, पॉलिटी चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है और इसका नाम है हमारा संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण चैप्टर नंबर 2 है, संविधान का निर्माण। अगर आप चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक, आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051 17 8205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। ये हमारे ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का जो पीडीएफ है वहीं से हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। ये हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ गए जो कि लेवल 1 है। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके सेट बनाया गया है। तो चलते हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन में इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से 1922 में ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। कार्य किसके 1922 में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा हमारा महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं के एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? कह रहा है कि 1928 में 1928 में कांग्रेस नेताओं ने एक समिति ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति के पूछ रहा कि अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोतीलाल नेहरू। किन्होंने किया? तो मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एम एन राय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन राय, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। करें कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम 6 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1938, ऑप्शन
बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कह कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कह रहे कि संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था। कर संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैबिनेट मिशन के द्वारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 मार्च 1946 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन योजना ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड वेवेल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। कह कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बने संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 389 सदस्य थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नर के प्राप्त होना था। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में स्टार्ट हुआ था का योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नर के प्रांतों से होना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 292 ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितने सीटों पर विजयी हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने सीटों पर विजयी हुई। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 208 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से
कितने सीटों पर मुस्लिम लीग की विजय हुई, कितने सीटों पर मुस्लिम लीग की विजय हुई, तो ये हुई थी हमारा 73। कितना, तो 73, ऑप्शन सी चला जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सभापति के रूप में चुना गया था तो दिसंबर 1946, इसका डेट था 11 दिसंबर 1946। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की आयोजन कब की गई थी, तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 के 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्षता किए थे सचिदानंद सिन्हा ने। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति चुना गया था तो दिसंबर 1946 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। भारत की संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। कह रहा कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ये थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन के संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किए थे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव
संविधान सभा ने कब पारित कर दिया था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। बी एन राव ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन के भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? करेक्ट, भारत की संविधान निर्मात्री मतलब संविधान निर्माता में कानूनी सलाहकार कौन था? कानूनी सलाहकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन जुलाई 1946 गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो ये थे हमारे महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? तो बी एन राव के द्वारा किया गया था। बी एन राव के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो मोहम्मद अली जीना ऑप्शन ए हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटन सदस्य निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि को कितनी संख्या के अनुपात में था? तो ये हमारे 10 लाख के अनुपात में व्यक्ति थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? यहाँ पूछ रहा कौन नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 42 का राइट आंसर हो जाएगा बिलियन वुड ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वी ठक्कर ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने का मसौदा समिति का गठन किया। कब मतलब मसौदा समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का 29 अगस्त 1947 ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भीमराव अंबेडकर ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान सभा का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 47 का ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते 49 नंबर क्वेश्चन में संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में
प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संविधान सभा द्वारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब भीमराव अंबेडकर को लेकर 7 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि संविधान निर्मात्री परिषद तथर्थ झंडा समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 7। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये रखे थे तीसरी बैठक में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनगल नरसिम्हा राव ऑप्शन डी हो जाएगा। इनको बी एन राव भी बोलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तब थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के कितने दिनों बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? कितने दिन बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया गया था? तो ये हमारा 114 दिन। चलिए हम आगे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। तो ये हमारे थे भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये हमारे 12 अधिवेशन हुए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। करेक्ट, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछ रहा है। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम बैठक पूछे तो 9 दिसंबर 1946, जिसकी अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी थे। अगला क्वेश्चन 73 में, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 74 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन के भीमराव अंबेडकर का संविधानिक सभा में निर्वाचन हुआ था। संविधानिक सभा का निर्वाचन हुआ था, तो ये हुए थे बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? करेक्ट, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करें कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 नंबर है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में। 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो ऑप्शन सी होगा, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था कितना? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ, अस्तित्व में आया। भारत का संविधान अंगीकृत या अस्तित्व में आया तो कब आया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर से 26 जनवरी 1950, कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकृत कब किया गया? कहने का मतलब भारत को राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको कब संविधान सभा में अंगीकृत किया गया, चाहे अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में। करें कि भारत का संविधान अस्तित्व में आया। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए?
करेगा भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब समाप्त हुआ था? तो ये हमारे हुए थे 1952 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत की गई थी? हमारे 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान सभा में शामिल है, भारतीय संविधान सभा में शामिल है हमारे 396 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में है क्या? 400 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल है, या आर्टिकल या अनुच्छेद 400 से अधिक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन थे, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तब भारत संविधान सभा से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? अब देखिए, भारतीय संविधान का वास्तुकार किसको माना जाता है? वास्तुकार किसको माना जाता है? तो ये हमारे थे भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का टाइप 1 जो था, लेवल 1 जो था खत्म हुआ। अब लेवल 2 देखते हैं हम लोग, लेवल 2 देखते हैं। लेवल टू देखते हैं। लेवल 2 में कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये हमारा सही है। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी नहीं, अस्थायी थे, ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, तो ये सही है, ये बहिष्कार किया था, यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था? भारत के संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों कहाँ से चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कर भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में, भारत के संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, तो बात तो सही है, 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था, ये हमारा ऑप्शन ये वाला सही हुआ। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद के विविध निर्वाचित घोषित किए गए, ये भी हमारा सही है, यानी कि दोनों सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए हम आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? कह रहा है कि प्रारूपण समिति एक था, प्रारूपण समिति भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो ये फरवरी 1948,
फरवरी 1948 ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखिए कहाँ कहाँ पूछा, ऐसे CGL टायर 1 में पूछा था ये। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिन्हें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जीवी मालवंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इधर ऑप्शन है हमारा 8 का, ये कार्यसूची समिति के अध्यक्ष थे। कार्यसूची समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। ये संविधान सभा समिति है और इधर अध्यक्ष है, ठीक है। मूल अधिकार का अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन के संस्थापक थे हमारे KM मुंशी। संघ शक्ति का थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। अपारूप समिति के थे भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो ये सदस्य, इसमें से ये सदस्य थे, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसमें से ये सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिए थे, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो उपसभापति थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए लेवल 3 को हम अगले वीडियो में देख लेंगे। अगर इस चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर टाइम मिलती रहे। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 82 पर आपको PDF मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे बुक है, ये हम कर रहे हैं ज्ञान बिंदु GS अकेडमी से। ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का बुक है जो इन रोशन आनंद सर का, रोशन आनंद सर का बुक है, उससे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले